हेलो स्टूडेंट, वेलकम। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 9th चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट, उसकी हम एक्सरसाइज 9.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज उसकी 9.5 है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमारा क्या है कि 9.4 तक हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। आज हम एक्सरसाइज 9.5 को करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो 9.5 में 10 क्वेश्चन है, इसको हम कंप्लीट करेंगे आज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 9.1 का। इफ 20 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 44 डेज, हाउ मेनी डेज विल इट if 210 men can complete a piece of work in 44 days, how many days will 280 men take to do it? यदि 210 आदमी किसी काम को 44 दिन में कर सकते हैं तो 280 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर देंगे? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, तो 210 men complete a piece of work in, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 210 men complete a work (44 days). ओके स्टूडेंट, 210 men है वो इसको 44 डेज में कर सकते हैं। अब देखो 210 men इसको 44 डेज में कर सकते हैं। अगर एक मैन का निकालें, 1 man complete a work। अब देखो यहाँ पे अगर 210 मैन है वही अगर 44 डेज लगा रहे हैं तो 1 मैन कम लगाएगा या ज़्यादा? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक आदमी को काम करने में। तो ज़्यादा के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 44 मल्टीप्लाई 210। ओके स्टूडेंट, अब पूछ रखा है कि 280 मैन कितना टाइम लगाएंगे? तो 280 मैन कंप्लीट ए वर्क। अब देखो 1 मैन है वो इतने दिन लगा रहा है, तो 280 मैन क्या लगाएंगे? कम लगाएंगे। तो कम के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो 44 मल्टीप्लाई 210 अपॉन 280। ओके स्टूडेंट, यहाँ से हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ये 7 3 जा 7 4 जा 4 से कैंसिल करेंगे 11 आ जाएगा। 11 3 जा 33 डेज। यानी अगर उस वर्क को, उस काम को 280 मैन करते हैं तो कितने दिन में कर देंगे? 33 डेज में उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये सोल्व हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 63 काउ कैन ग्रेज ए फील्ड इन 12 डेज। 63 जो 63 काउ हैं, गाय हैं, वो एक खेत को 12 डेज में चर सकती हैं। हाउ मेनी काउ विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज। अगर 9 डेज में उसको चलना हो तो कितनी काउ की जरूरत होगी, यानी कितनी काउ उसको चर सकते हैं? ओके स्टूडेंट, तो 69 12 डेज में 63 काउ चल सकती है, तो 9 डेज में कितनी काउ चल सकती हैं? ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम? सेकंड क्वेश्चन है इन 12 डेज क्या एक काउ क्या करें यहाँ पे? ग्रेज इन 12 डेज ग्रेज ए फील्ड। इन 12 डेज ग्रेज ए फील्ड। कितनी काउ है? 63 काउ। तो इन 1 डेज में चलना हो तो कितनी होंगी?
ज़्यादा होंगी तो यहाँ पे 63 मल्टीप्लाई 12। ओके स्टूडेंट, और अगर 9 डेज में, अगर इसको 9 डेज में करना हो, 9 डेज में चरना हो, तो इसको देखो 1 डेज के लिए इसको इतनी काऊ की ज़रूरत होगी, और 9 डेज में लिए कम काऊ चाहिएगी, तो कम के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड। 9 7 जा 63, 12 7 जा 84। ओके स्टूडेंट, में कितनी काउज की जरूरत होगी? 84 काउज की जरूरत होगी अगर इस खेत को 9 डेज में इसको ग्रेज करवाना है यानी चरवाना है तो। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन ए हॉस्टल ऑफ 100 बॉयज द प्रोविजंस इज फॉर 40 डेज, इफ 60 मोर बॉयज ज्वाइन द हॉस्टल हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजंस। तो 100 बॉयज के लिए प्रोविजंस कितना है? 40 डेज के लिए। अब आगे इफ 60 मोर बॉयज यानी 60 स्टूडेंट और आ जाते हैं उस हॉस्टल में, तो फिर वो प्रोविजंस कितने दिन के लिए चलेगा? ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम 100 बॉयज के लिए प्रोविजंस है वो 40 डेज के लिए है। प्रोविजंस इन हॉस्टल 40 डेज। ओके स्टूडेंट, 100 बॉयज के लिए है, 100 बॉयज के लिए जो प्रोविजंस है वो 40 डेज के लिए है। अब देखो 100 के लिए 40 डेज के लिए है, 1 बॉय के लिए कितना होगा? एक के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? क्योंकि 100 बॉयज जब उसको 40 डेज, 100 बॉयज के लिए अगर प्रोविजंस 40 डेज का है तो 1 बॉयज के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 60 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल। ओके स्टूडेंट, 60 मोर, देखो 100 तो पहले था, 60 और कितना हो गया? ये टोटल कितना हो गया? यानी 160 स्टूडेंट के लिए कितना दिन चलेगा? ओके स्टूडेंट, देखो 100 तो पहले था, 60 स्टूडेंट और आ जाते हैं तो 60 बॉयज, 160 बॉयज प्रोविजंस इन हॉस्टल कम होगा तो 40 अपॉन में 100 अपॉन में 160, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 4 जा 16, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 25। तो जो 160 बॉयज, जो 60 बॉयज और आ जाते हैं ना, उसके बाद जो 160 बॉयज होते हैं उनके लिए जो प्रोविजंस है वो कितने दिन चलेगा? 25 डेज। ओके स्टूडेंट, उनके लिए प्रोविजंस है वो कितने दिन चलेगा? 25 डेज। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 51 मैन कैन डिग ए ट्रेंच इन 12 डेज हाउ लॉन्ग विल 36 मैन टेक टू डिग द सेम ट्रेंच। ये क्वेश्चन आपको करना है कि 51 मैन एक ट्रेंच को अगर 12 डेज में उसको डिग कर सकते हैं, खोद सकते हैं, तो हाउ लॉन्ग विल 36 मैन टू टेक डिग द सेम ट्रेंच। उसी ट्रेंच को 36 मैन के खोदने में कितना टाइम लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे 51 मैन अगर 12 डेज लगा रहे हैं तो 36 मैन अगर कम होंगे तो काम में दिन ज़्यादा लगेंगे, यानी अगर लेबर ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर लेबर कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वर्क और जो टाइम है वो एक दूसरे के इनवर्स है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है,
फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज 360 मैन हु कैन फिनिश ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 11 मंथ। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास 36 एम्प्लॉयज हैं, वो एक काम को 11 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ मैनी मोर मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क इन 9 मंथ। यदि उसे वही काम अगर 9 मंथ में करवाना हो तो कितने और वर्कर उसको, हाउ मैनी मोर मैन, कितने और वर्कर्स या कितने और मैन की उसको जरूरत होगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 11 मंथ में कंप्लीट करते हैं 360 मैन। इन क्वेश्चन है हमारा 11 मंथ कंप्लीट the work। सॉरी 360 मैन। ओके स्टूडेंट, इन 11 मंथ कंप्लीट वर्क, 11 मंथ में वर्क को कंप्लीट करते हैं कितने, 360 मैन। अगर उसको हम इन 1 मंथ में करवाना हो तो लेबर ज़्यादा चाहिए कि ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 360 मल्टीप्लाई 11। अगर उसको उसने 9 मंथ में करवाना हो तो कम चाहिए क्योंकि ये तो एक का आ गया, 1 मंथ का आ गया, अब 9 मंथ का निकाल रहे हैं तो कम के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड अपॉन 9 4 यहाँ पे आ जाएगा 11 4 जा 44, इतनी लेबर चाहिए। बट उसने पूछा कि हाउ मैन, कितने की और जरूरत होगी। ओके स्टूडेंट, जरूरत कितने की होगी, यहाँ पे 360 तो इसके पास ऑलरेडी है और 9 मंथ में इसको इतने कंप्लीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 9 मंथ में इसको इतने तो कंप्लीट कर सकते हैं और 360 इसके पास ऑलरेडी है, तो माइनस कर देंगे यहाँ से 0, 14 में 6 माइनस करेंगे 8, 3 में से 3, यानी 80 मैन है वो और चाहिए इसको 9 मंथ में काम करवाने के लिए। अब देखो 11 मंथ में काम कर रहे हैं तो 360 मैन है। ओके स्टूडेंट, इसको बोल रखा है कि इसे 9 मंथ में काम करवाना है तो कितने मैन और चाहिए इसको, तो 80 मैन और चाहिए क्योंकि 9 मंथ में काम करवाना है तो इसको टोटल 440 लेबर की ज़रूरत होगी। बट इसके पास है कितने, 360, तो इसको 80 मैन की और ज़रूरत होगी। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ये हमारा 5th क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। A ship has provisions for 60 passengers for 50 days. If 150 more passengers join the journey, then how many days will the provisions last? 60 पैसेंजर्स के लिए प्रोविजंस है वो 50 डेज का है, सॉरी 600 पैसेंजर्स के लिए प्रोविजंस for 600 passenger provisions पैसेंजर्स के लिए प्रोविजंस है वो 50 डेज का है। फॉर 1 जो पैसेंजर होगा उसके लिए, एक के लिए तो ज़्यादा हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 600। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन है इफ 150 more passengers join the journey then how many days will the provisions last।
150 और जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने जर्नी को ज्वाइन कर लिया। तो 600 तो पहले थे, उसमें 150 ने और ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखना आपको कि 150 है वो और ज्वाइन कर लेते हैं। 600 पहले थे, 150 ने और ज्वाइन कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 750 पैसेंजर। 750 पैसेंजर्स ने, तो 1 के लिए तो इतना था, तो 750 के लिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 5 से 15, 15 से 4 और 0। कितने डेज चलेगा अगर 150 स्टूडेंट पैसेंजर्स और उसको शिप में ज्वाइन हो जाते हैं, तो ये 40 डेज चलेगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखो पैसेंजर्स ये थे, पैसेंजर अगर ज़्यादा हुए तो जो डेज हैं वो कम हो जाएंगे, अगर पैसेंजर कम होंगे तो डेज है वो ज़्यादा हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये रिवर्स चलता रहता है, टाइम और लेबर। ओके स्टूडेंट, टाइम और वर्क। तो इस प्रकार से हमारा जो ये 6th क्वेश्चन था ये भी हमने सोल्व कर लिया। इसके बाद हम 7th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन, एन एनसीसी कैंप हैज फूड फॉर 400 कैडेट्स फॉर 25 डेज। एक एनसीसी कैंप में 400 कैडेट्स के लिए 25 डेज का फूड है, वहाँ पे भोजन है। इफ 150 कैडेट्स आर शिफ्टेड टू सम अदर कैंप, उनमें से 150 कैडेट्स है वो शिफ्टेड यानी दूसरे कैंप में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। देन हाउ मैनी डेज विल द फूड लास्ट, तो फूड कितने दिन चलेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 400 कैडेट्स के लिए फूड है वो 25 डेज का है। कैडेट्स फूड फॉर 25 डेज। ओके स्टूडेंट, 400 कैडेट्स के लिए जो फूड है वो 25 डेज के लिए है। अगर एक कैडेट्स का निकालेंगे हम, ये फूड कितना आ जाएगा, 25 × 400। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 150 कैडेट्स है वो शिफ्ट कर दिए जाते हैं। 150, देखो यहाँ पे 400 टोटल थे, इसमें से 150 की कहीं पे यहाँ पे और नहीं आ रही है, बट यहाँ से भेज दिए जाते हैं। 150 भेजने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 250 बच जाएगा। तो 250 कैडेट्स के लिए कितने दिन का होगा, तो 250 का निकालेंगे अभी यहाँ पे। तो 1 के लिए तो ये था, अब 250 के लिए निकालेंगे तो 0 से 0, 25 से 25, कितने दिन का होगा, 40 डेज के लिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखो अगर 400 कैडेट से तो 25 डेज का था फूड वहाँ पे कैंप में, बट 150 कैडेट्स कहीं दूसरी जगह पे दूसरे कैंप में शिफ्ट कर दिए, तो ये 250 कैडेट्स बचे हैं। तो देखो अब 400 से 250 आ गए, तो डेज हैं वो 25 से 40 हो गए, यानी जो नंबर ऑफ पीपल है वो कम हुए तो नंबर ऑफ डेज है वो बढ़ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन था, सॉरी 7th क्वेश्चन था, ये 8th क्वेश्चन को करते हैं। If 50 men can dig a trench in
60 days, in how many days will 75 men dig the same trench? तो 50 मैन कैन डिग ए ट्रेंच कितना है 60 डेज, 75 मैन उस ट्रेंच को कितने दिन में डिग कर देंगे, खोद देंगे। तो यहाँ पे है 8th क्वेश्चन, 50 मैन कैन डिग ए ट्रेंच इन 50 मैन है वो कितने दिन में उसको खोद देते हैं 60 डेज। अगर 1 मैन करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 50। ओके स्टूडेंट, और पूछ रखा है कि 75 मैन करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 75, 50 से 25 से कैंसिल करेंगे, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 3 से कैंसिल करेंगे 20, 22 जा 40। ओके स्टूडेंट, क्या हुआ यहाँ पे कि 50 मैन है वो कैन बी ट्रेंच 60 डेज में खोद सकते हैं। 1 मैन को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 75 मैन का पूछ रखा तो 75 मैन को तो कम टाइम लगेगा तो अपॉन 75, ये 75 मैन है वो 40 डेज में उसको डिग कर सकते हैं, खोद सकते हैं उस ट्रेंच को। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, 9 men कंप्लीट द इलेक्ट्रिक फिटिंग इन ए बिल्डिंग इन 6 days। 9 men कोई इलेक्ट्रिक फिटिंग कर रहे हैं वो बिल्डिंग में, वो 6 days में उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाउ मैनी डेज विल 27 men टेक टू डू द जॉब। अगर उसी काम को 27 men करें तो उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम 9th क्वेश्चन हमारा, 9 men कंप्लीट ए इलेक्ट्रिक फिटिंग है यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रिक फिटिंग ही लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फिटिंग यहाँ पे कितने दिन में कर रहे हैं 6 days में। 6 days में कर रहे हैं। अगर 1 man इलेक्ट्रिक फिटिंग 6 days में कर रहे हैं, अगर 1 man कंप्लीट करेगा तो उसको ज़्यादा में करेगा, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई 6। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे बोला अगर 27 man, अगर 27 man कंप्लीट इलेक्ट्रिक फिटिंग, 27 मैन करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 27 आ जाएगा। 9 3 जा 27, 3 2 जा 6। कितने डेज में कर देंगे 27 मैन 2 days में। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पे अगर 9 मैन एक काम को इलेक्ट्रिक फिटिंग है उसको 6 days में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो 1 मैन उसको 9 6 जा इतने डेज में करेगा और 27 मैन उसको 2 days में कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद 10th क्वेश्चन, और जो आज 9 पॉइंट एक्सरसाइज 5 है उसका हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है और आज के 9 चैप्टर का भी लास्ट ही क्वेश्चन आज ही है। ओके स्टूडेंट, तो 10th क्वेश्चन हमारा
ए बॉय कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस 4 hours 40 minutes at an average speed of 60 kilometer per hour. How long will to take cover the same distance at speed of 40 kilometer per hour? ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक बॉयज है वो 4 hours 40 minutes 4 hour 40 मिनट में वो स्पीड है उसकी, ये टाइम लिया उसने, वो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, तो हाउ लॉन्ग विल टू टेक द सेम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ, अगर इसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना हो तो ये कितना टाइम लेगा। सबसे पहले तो हमें टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो डिस्टेंस कवर बाय बॉयज, उस बॉयज के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखो 4 आवर्स है। ओके स्टूडेंट, अब ये है 20, अगर हम 20 को 20 मिनट है इसको हावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20/60 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, 20/60 लिख सकते हैं, इसको हावर में कन्वर्ट करेंगे तो 420/60 कैंसिल करेंगे, 4 1/3 आ जाएगा, 3 4 12 और 1 13/3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको हावर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 3 12 और 1 13/3 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 13/3। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा, यहाँ से इसके मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 260 किलोमीटर, यानी उसने 60 किलोमीटर की स्पीड से जो 4 आवर 20 मिनट में जो डिस्टेंस कवर की है वो 260 की है। ये 13/3 है वो कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि हमने 4 आवर 20 मिनट को हावर्स में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, हावर्स में तो मिनट है, मिनट को हावर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपन 60 करेंगे हम। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस आ गई हमारे पास 260 किलोमीटर, और उसकी स्पीड क्या है, अब स्पीड है उसकी अब 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है, स्पीड अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 0 से 0। 26 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 जा 24, 2 बचेगा। ओके स्टूडेंट, तो 6 2/4 आवर्स, 6 2/4 आवर्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। अगर इसको हम 6 2/4 आवर है, अगर इसको मिनट में लेते हैं तो 6 आवर तो ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 2/4 है, अगर इसको हम 2/4 आवर है, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 60 4 से कैंसिल करेंगे, 15 15 2 यानी 30 मिनट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 आवर और 30 मिनट। ओके स्टूडेंट, इस डिस्टेंस को कवर करने में वो 6 आवर और 30 मिनट का टाइम लगेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। तो आपको पहले क्या, आपको टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है, आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। ओके स्टूडेंट, तो हमने टाइम स्पीड 60 और टाइम ये है, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड क्या कि 260 किलोमीटर की आ गई, डिस्टेंस आ गई। फिर बोल रहा कि अगर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो, तो हमने स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ले लिया और डिस्टेंस 260 किलोमीटर है, तो हमने डिस्टेंस 260 किलोमीटर और जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर। यहाँ से हमने टाइम निकाला, टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आ गया 6 आवर 30 मिनट। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे 9.5 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आज हमारा ये चैप्टर 9 चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।